इधर बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान हुआ है। नकल माफियाओं की जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाएगा। 14 साल तक की जेल होगी, 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर है, जहां पर जो नकल माफिया है उन पर अब नकेल कसने की तैयारी में यूपी गवर्नमेंट जुट गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, कहा गया है इस पे सख्ती करते हुए 14 साल की जेल, 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यानी कि अब नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पुरजोर से जुट चुकी है। नकल माफियाओं की जो संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि नकल करना कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, और इसके साथ साथ उनकी जो नींव है उसको भी कमजोर करता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया कि जो भी नकल माफिया होगा उसकी संपत्ति तो जब्त होगी ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तो आरोपियों को लगभग 14 साल की जेल भी हो सकती है, 23 लाख का यानी कि 25 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। कुल मिलाकर देखा जाए, अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अक्सर खबरें सामने आती थी कि यहाँ पर नकल माफियाओं के द्वारा एग्जाम खराब हो गए, एग्जाम पेपर लीक हो गए, और किस तरीके से नकल माफिया लगातार सक्रिय नजर आते थे, अब इन नकल माफियाओं पर लगाम लगेगी। शेखर द्विवेदी हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए। शेखर, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नकल माफिया जिस तरीके से सक्रिय हो रहे थे, हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार की हमेशा से मुहिम रहती है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर नकेल कसी जाए, चाहे वह यूं कहें कि तमाम तरीके के लोग हों, या यूं कहें कि जो भी आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। इन तमाम चीजों से मद्देनजर रखते हुए नकल माफियाओं पर ये नकेल कसना, ये अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि अब किसी भी सूरत हाल में इस तरह की कारीगुजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी सरकार ने जो नकल माफिया हैं, सॉल्वर गैंग हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। 14 साल की जेल, 25 लाख का जुर्माना, संपत्ति तक कुर्क हो सकती है। ये सारी बातें योगी सरकार की तरफ से एक बार फिर से कही गई हैं। इसी तरीके की बात बोर्ड की परीक्षाओं से पहले जनवरी फरवरी में कही गई थी, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में भी कई बार नकल माफिया हावी होते हैं और उसके बाद वो रिजल्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश तक करते हैं। अब चूंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं, बच्चों के इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, मेडिकल के होंगे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी बैठेंगे और अलग अलग विभागों में नौकरी के लिए चयन उनका होगा। इस तरीके की जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें किसी तरीके से नकल माफिया हावी ना हो, इसको लेकर के सरकार ने सख्त रोक रख लिया है। बिल्कुल शेखर, देखिए बहुत संक्षेप में पूछ रहे हैं आपसे कि अलग अलग राज्यों में, जैसे कि राजस्थान में भी देखा कि पेपर लीक को लेकर किस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है, वहां पर भी राजनीति हो रही है। अब यहाँ पर एक नजीर से उत्तर प्रदेश पेश करेगा इन तमाम, यदि ये चीजें लागू हो जाती है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया शेखर तमाम जानकारी देने के लिए।